हाजिर नाजिर जय जिंदा राम तेरा ही आसरा। वाणी वाणी स्वामी जी महाराज, महिमा सतगुरु स्वरूप राधा स्वामी की, वचन 8वां, शब्द 12वां। गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सिऊं दम दम तन में। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, जो संतों के बाहर के चरण हम उन्हें भी नमस्कार करते हैं, लेकिन यहाँ मुराद अंदर के चरणों से है, जो स्वरूप हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। सोते जागते, चलते फिरते, देश प्रदेश, उजाड़ों, जंगलों, पहाड़ों में साथ वह निर्मल स्वरूप जिस वक्त रूह शरीर से निकलकर सितारे, सूरज, चांद को पार करके आगे आ जाती है, वह ऐसा मालूम होता है कि वह स्वरूप कभी आता है, कभी चला जाता है। बात यह है कि स्वरूप तो वही खड़ा है, हमारा मन ही नहीं दिखता। जिस तरह तेज गाड़ी में जा रही हो तो ऐसा मालूम होता है कि पेड़ दौड़े जा रहे हैं, असल में पेड़ तो वहीं खड़े हैं, गाड़ी ही दौड़ रही है। उसी तरह हमारा ख्याल आता जाता है, मगर ज्यों-ज्यों प्यार, प्रेम और प्रीत से ध्यान करोगे, स्वरूप साथी स्थिर हो जाता है। इतना प्यार से ध्यान करो कि तुम उसका स्वरूप हो जाओ। तुम्हें यह ना पता रहे कि वह तुम हो या तुम वह हो। वह स्वरूप हर वक्त तुम्हारे सामने रहे। अब कई सत्संगी सवाल करते हैं कि स्वरूप के आने से पहले ध्यान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देह स्वरूप का, ख्याली स्वरूप का। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि अकाल मूरत है सात सतन की, ठहरने की ध्यान करो। कई सत्संग शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता। उनमें भी यही कमी है कि हर वक्त दुनिया की जड़ों चीजों का ध्यान करते हैं। संत महात्मा जो आपके आदर्श उपदेश देता है, उसका ध्यान इस दुनिया से ध्यान से बढ़कर है। वह जड़ दुनिया और इसकी चीजों से चेतन है। लोग गुजरे हुए महात्माओं की मूर्तियां बनाकर ध्यान करते हैं। सतगुरु तो जिंदा मूर्त है। अब जो तस्वीर है वह तो जड़ है, जो मौजूदा महात्मा है वह चेतन है। जो सत्संगी हैं शिकायत करते हैं कि जिस स्वरूप नहीं आता, उन्होंने चाहिए कि ख्याली स्वरूप का ध्यान करें। असल में गुरु का असली स्वरूप सतनाम है। जो स्वरूप का ध्यान करे 10वें द्वार के ऊपर नजर आता है। मगर क्या ख्याल देह से शुरू होते हैं। अगर देह स्वरूप के साथ प्यार नहीं तो अंदर तरक्की भी नहीं होती। शीशा नहीं कहता कि मुझे देख लो, मगर यह है कि जब हम स्थूल है सदगुरु देव, जब हम सूक्ष्म हैं तो सदगुरु नूर, जब हम कारण में जाएंगे तो सदगुरु शब्द। जब लड़का प्राइमरी में होता है तो उस्ताद प्राइमरी की लियाकत दिखाता है। जब मिडिल में आता है तो मिडिल में। इसी तरह जब बीए या एमए में आता है तो उस्ताद अपनी पूरी मदद करता है। उस वक्त लड़के को पता लगता है कि उस्ताद की लियाकत क्या है। मैं तो यही कहता हूँ कि पार ब्रह्म को पता चलता है कि सतगुरु किस शक्ति का मालिक है। बाहर अगर किसी ने कह दिया कि जी महात्मा अच्छा है तो यकीन आ गया, अगर किसी ने निंदा कर दी तो भरोसा हो गया। इसी तरह महात्मा कहते हैं कि तू हमें बड़ा भाई समझ। जब गुरु का नूरी स्वरूप आ गया तो शिष्य का धर्म क्या है उसका फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में। जब तीसरे दिल में जाकर गुरु से प्यारी प्यारी बातें होती हैं, ध्यान की एकाग्रता हो जाती है। घंटे की धुन सुनाई देती है। अजीब हालत है जिसमें जुबान बयान नहीं कर सकती। गुरु
ऊपर ही ले जाते। अब सील क्षमा मन छाई, गई तपने काम दुखदाई। अब सूर्यपद आ गया, वहाँ अमृत बरसता। उस अमृत को पीकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब निकल जाते हैं। सबसे पहले काम आ जाए, उसकी जगह शील प्रकट हो जाए। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। फिर क्रोध जाता है, उसकी जगह क्षमा आ जाती है। फिर मोह जाता है, उसकी जगह वेग ले लेता है। इसी तरह लोभ की जगह संतोष जाता है और अहंकार की जगह दीनता आ जाती है। यानी आसुरी संपदा निकल जाती है और देवी संपदा आ जाती है। जब तक काम, क्रोध अंदर से नहीं निकलते और रूढ़ तुरिया पद में नहीं पहुंचते, तब तक मन पर कुछ भरोसा नहीं। बाहर से अदब कवायद यानी सदा सीखकर वेद शास्त्र पढ़कर चाहे इस अपने आप को नेक पाक बना लेता है, पर मन का कुछ भरोसा नहीं। ऋषि मुनियों हजारों सालों जंगल में टक्करे मारते थे। जब माया ने झोंका मारा, मन चलायमान हुआ। पराशर ऋषि सारी उम्र योगाभ्यास में रहे, मच्छरों दर पर मारा। दुर्वासा जी जो जिस कृष्ण भगवान भी मांगते थे, जब स्वर्गों में गए वो वर्षि निकले। विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरु थे, मेनका के धोखे में आ गए। फिर शकुंतला पैदा हो गई, जिसका नाटक आप सिनेमा में देखते। बड़े बड़े जबरदस्त महात्मा हुए, लेकिन तुरीय पद में ना पहुंच सके। काम, क्रोध अंदर से ना निकल सके। जिस घर में मालिक हो, वहाँ चोर खुद आते हैं और खुद ही लुट कर चले जाते हैं। अगर मालिक घर आ जाए तो चोर भाग जाए। मैं कई दफा कबीर साहब जी की वाणी पढ़ता था। पांचों लड़के मार के रहे राम ल्यू लाए। तो हैरान होता था कि इस शब्द का भाव क्या है। मैं इस शब्द के पीछे कई साल लगाया कि लड़कों को मारकर लीव किस तरह लगता है। जब बाबा जी महाराज मिले तो इस भेद समझ आया कि पांचों लड़कों से मुराद काम, क्रोध आदि 5 डाकू हैं। महात्माओं की वाणी हमारी बीमारियों की दवा है। जब सत्संग में बैठो, एक एक लफ्ज हृदय में धारण करो कि महात्मा क्या समझाते हैं। लेकिन अगर हम तो सत्संग में बैठे हो और मन बाहर फिरता है तो बिल्कुल फायदा नहीं। जब आदमी के अंदर घंटे की धुन आती है, ऐसा मालूम होता है कि सारा ब्रह्मांड इस दुनिया को धुन को सुन रहा है। वह पहुंचकर मन में काबू आ जाता है। धुन 5 शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बिरागी। अब सहस दल कवन में अजीब नजारा है। यहाँ की धुन सुनकर मन काबू में आ जाता है। मन जैसा कोई दुश्मन है, पर अगर मन में काबू आ जाए तो जैसा कोई वफादार भी नहीं। कबीर साहिब जी कहते हैं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जी। कहे कबीरे हरि पाई, मन ही की प्रतीक। गुरु कृपा सूर्य युगाना, अब हुआ जगत बेगाना। उस दुनिया के मुकाबले में ये दुनिया कुछ नहीं है। वह दुनिया बड़ी खूबसूरत है। अब यह इस दुनिया को फना समझने लगा और इसकी मोहब्बत उड़ गई। गुरु की कृपा से अंदर सूरज प्रकट हुआ। जब तक इसके नीचे था, कभी मोहब्बत उड़ गई तो कभी आ गई। इसको फना कह दिया, कभी वफा कह दिया। घट बैठी तारी लाई,
है अब वह कायम ही है। अंदर की लज्जत आ गई, चाहे बिगड़े या रहे इसे परवाह नहीं। गुर यद बुध सुख दिखाया, क्या महिमा जाए न गाया। अब गुरु का शुक्राना याद आ गया। कहते हैं गुरु ने अनोखा देश दिखलाया है। जब तक यहाँ बाहर बैठा है इसका क्या हाल। अगर किसी ने गुरु की निंदा कर दी प्यार टूट गया, किसी ने स्तुति कर दी तो प्यार आ गया। सच्चा प्यार यहाँ आकर पैदा होता है। जी। जग जीव अभागी सारे, नर देही यूं ही हारे। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि अगर दुनिया के खोटे और गंदे कर्मों वाले जीव यहाँ आ जाए तो जिस तरह मैं सुखी हुई हूँ वे भी सुखी हो जाए, मगर नहीं, वे दुनिया के गंदे कामों में सड़ते हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया। इसी जन्म में परमात्मा से मिलना था और इसी दुनिया के काम करना था। अब अगर दुनिया बंदे ही बन रहे हैं तो भजन किस जन्म में करेंगे। क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के की कर रहते। अगर दुनिया के सारे जीव गुरु से मोहब्बत करके अंदर जाकर पर्दा खोलते फिर डर किसका है और उन्हें कौन दुख दे सकता है। कई औरतें के पति की जान निकल गई, इधर रोना पीटना शुरू कर देती और कहती है कि मुझे किसके हवाले कर चले। उसकी तो जान पर बनी हुई यमदूत सांस से निकाल रहा है और लाल पीला हो रहा है। यह अपने रोने रो रही है। इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है शायद ही किसी युग में हुई थी। काम क्रोध से जले हुए जीव और फिर सतगुरु आकर संभालता है। जी। मैं किससे कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि दुनिया को किस तरह समझाया जाए, दुनिया मानती ही नहीं। अगर दुनिया के लोग गुरु से प्रीत करें, कमाई करें, तो जिस तरह मैं सुखी हूँ वे भी सुखी हो जाए। तू गुरमत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई। अब अपने आप को रो कहती हूँ कि हे प्यारे, पराई किसे छोड़ो, गुरु की मत ले ले और ऊपर चल। चल रहे तू त्रिकूटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। गुरु कहता है कि चलो ब्रह्म के देश में, तुझे चाहिए कि मेहनत करके ऊपर चढ़ जा, ब्रह्म से होकर पार ब्रह्म में आ जा। महासुन की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। महासुन का पर्दा खोल ले और भंवर गुफा में आ जा। फिर सतपुरुष घर पाया, धुन बिना जाए बजाया। यह तो हर एक महात्मा जो सचखंड गया है उसे बयान किया है, लेकिन जितना स्वामी जी ने साफ बयान किया है उतना और किसी महात्मा ने खोलकर नहीं किया। तुलसी साहिब जी ने भी काफी खोलकर लिखा है, क्योंकि ये दोनों महात्मा अंग्रेजों के राज्य में हुए।
जबकि महजबों को अपनी बात कहने की काफी छूट थी। अब रूह सचखंड सतपुरुष के देश में पहुंच गई और वहां जाकर बीन की धुन सुनी। नामदेव जी कहते हैं, अखंड मंडल निकार महा अनहद बेन बजाओगे, विरागी रामन गाओगे। यही गुरु अर्जुन साहब जी भी कहते हैं, रहत जन्म हर दस लेना, बाजत नानक सबद बेड़ा। सुनी अलख यगम की बतियाँ, शशि सूर्य जहाँ थकिया। इससे ऊपर जाकर अलग और अगम देश की बातें सुन, जहाँ रोशनी इतनी है कि खरबूज चंद्रमा और सूरज शर्मिंदा होते हैं। पिया पर से राधा स्वामी, कुछ कहूँ ने पुरुष अनामी। अब रूह आखिरी देश स्वामी पद पे है। उसी को राधा स्वामी कहते हैं और उसी को अनामी कहते हैं। मेरी यारत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। आरत का मतलब है रूह। रूह का उसमें जाकर रच जाए, रम जाए। कहते हैं कोई रसीदा यानी पहुंची हुई रूह इसकी परख करेगी, वरना दुनिया को खबर ही नहीं। यह दादू जी भी कहते हैं, वेद न भेद देश नहीं जानत, को देत न हान। भेषुओं को और वेदों को इसकी खबर है। जब मैं परमात्मा के बारे में कहता हूँ तो कोई भी यह नहीं कहता कि दादू तू सच्चा कहता है। इसी तरह स्वामी जी भी कहते हैं कि बाकी दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या पता। यह वेद यथाह बखाना, बिन संत न कोई जाना। अब कहते हैं कि यह अथाह भेद है, केवल संत ही जानते हैं। जब संत आते हैं दुनिया उनका विरोध करती है, पर उनका ख्याल ऊंचा होता है, कोई परवाह नहीं करते। कर्मी जीव जगत के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, जो इस दुनिया के कर्मकांडी जीव तीर्थों मूर्तियों में फंसे हुए हैं, उन्हें तो इसकी खबर ही नहीं। वे काल के वकील बनकर संतों से झगड़ते हैं। उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गुड़ छिपाए रहिए। इसीलिए संत चुप रहते हैं। जब कोई आदमी ऊंची पदवी का ग्राहक आए, वे इशारा कर देते हैं, जो दुनिया की चीजें मांगते हैं। जी पुत्र राशि हो जाए, काम नहीं चलता, मेरे घर बच्चे को कोई नहीं, तो संत उसे कभी नजदीक आने नहीं देते। जो मोतियों के ग्राहक हो, उसके साथ बड़े प्रेम से बातें करते हैं। सूरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। सबसे पहले सिमरन करो, फिर सूरत शब्द की कमाई पर जोर दो। सिमरन मुश्किल भी और आसान है। सिमरन सारी दुनिया करती है। जमींदार अपनी खेती बाड़ी का सिमरन करते हैं। दुकानदार सिमरन करता है कि मेरे पास कौन कौन से सौदे हैं और कौन कौन से मंगवाने हैं। इसी तरह कारीगर अपने काम का सिमरन करता है। मगर जिस चीज का सिमरन दुनिया करती है, मरकर वही जन्म लेना पड़ता है। इसी तरह बार बार जन्म मरण भी रहती है।
संत कहते हैं दुनिया का सिमरन छोड़कर नाम का सिमरन अपना ले, पर इसके खोटे कर्म इसे इस तरफ लगने ही नहीं देते कि जैसा जैसा काम करता है वैसा वैसा ख्याल पैदा होता है। गुरु दर्शन बहुत निरखना, धुन धुन अनहद नीत परखना। मुक्ति के 3 साधन हैं, सिमरन, ध्यान और धूम। इन तीनों में से एक न एक हर वक्त सत्संगी के हृदय में होना जरूरी है। सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना। मुकम्मल कोर्स बयान कर दिया है। हे जी, जब कभी भी तुमसे हो सके सत्संग करो और महात्मा के उपदेश से फायदा उठाओ। उपदेश किया यह टीका,